एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। जैसे कि हमने आप सब जानते हैं कि हमने क्या किया था कि संविधान को पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो संविधान में जो हमने अब तक पढ़ा था उस आगे का जो पोर्शन है अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि हमने बात कर रहे थे कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, ठीक है। तो हम यहाँ आज जो इस वीडियो में भारत संविधान के विदेशी स्रोत से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया के संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पूर्वावलोकन और संवैधानिक व्यवस्था, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नहीं, मौलिक अधिकार। अब देखो अमेरिका क्या है? अमेरिका सबका मालिक है। मालिक मतलब सबसे प्रधान देश है, तो मालिक का मतलब मौलिक अधिकार, ठीक। इसके बाद ब्रिटेन से क्या लिया है? संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है, यानी कानून बनाना आपका। तो ये कहाँ से लिया गया है आपका? ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके बाद आता है आपका आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का अधिकार, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो, एक बच्चा है, बच्चे को काफ़ी नींद आ रही है, तो नींद आएगी तो वो कहाँ सो जाएगा? वो नीचे सो जाएगा, ज़मीन पर सो जाएगा। ज़मीन को क्या बोलते हैं? लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड। तो नींद आई, कहाँ सो गए? लैंड पर सो गए। तो यहाँ से क्या हो गया? आप इसको ट्रिक बना के याद भी कर सकते हैं कि नीति निश्चित तो कहाँ से लिए गए हैं? वो लैंड यानी आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। इस चीज़ को याद रख सकते हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में देखो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची क्या लिया गया था? समवर्ती सूची। इसके बाद जर्मनी से आपातकाल, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है हमारा? दक्षिण अफ्रीका से हमारा लिया गया है संविधान संशोधन। क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। इसके बाद रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। नहीं, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लेंगे? रूस से लेंगे। इसके बाद कनाडा से हमने राज्यपाल की नियुक्ति ली है। संघ व राज्य के लिए शक्ति का विभाजन, ये भी हमने कहाँ से लिया? कनाडा से लिया, ठीक है। अब बात करते हैं अनुसूची की कि अनुसूचियाँ कितनी है। मूल अनुसूची 8 थी, वर्तमान में कितनी है? 12। तो प्रथम अनुसूची में देखते हैं कि प्रथम अनुसूची में क्या है। इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों, ठीक है, का उल्लेख है। दूसरी, इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष आदि के वेतन, पेंशन व भत्तों का उल्लेख किया गया। तो यानी कि जो आपकी सेकंड वाली है, इसके अंदर क्या हुआ है? यहाँ पर उन्होंने कहा कि इसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष के जो वेतन है या पेंशन है उसका उल्लेख है इसके अंदर। तीसरी यहाँ पर है तीसरी अनुसूची, इसमें दिया गया है तीसरी अनुसूची के अंदर, तीसरी अनुसूची में हमें यहाँ पे क्या दिया है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में क्या हो गया? यहाँ पर शपथ का उल्लेख हो गया। चौथी अनुसूची में आए तो चौथी अनुसूची की अगर मैं बात करें तो इसमें दिया है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनके प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। इसके बाद आती है हमारी पाँचवीं अनुसूची, इसमें अनुसूचित जातियों के क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। तो इसमें किसके लिए उल्लेख है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब छठी अनुसूची की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? छठी अनुसूची की। तो ये इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में उल्लेख है। ये छठी अनुसूची के जो अंतर्गत क्या आते हैं आपके? असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। इस बार नेक्स्ट सातवीं अनुसूची, इसमें केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। इसमें 3 सूचियाँ हैं संघ सूची। इसमें देखो, अब जो संघ सूची है इसके अंदर इसमें 97 विषय है, जैसे रक्षा, विदेश, ठीक है, रेल, डाक, बैग आदि। राज्य सूची, इसमें 66 विषय थे, पुलिस, न्याय, जेल, कृषि, सिंचाई आदि, ठीक है।
समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय थे, जैसे शिक्षा, वन, जानवर, कारखाने, श्रमिक संघ आदि। 8वीं सूची, इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची, इसमें भूमि के अधिग्रहण का उल्लेख है। 10वीं अनुसूची, यह दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, यह पंचायती राज से संबंधित है। यानी 11वीं जो अनुसूची जब मैं यहाँ पे ली गई है वो किसे ली गई है, पंचायती राज से। सॉरी, तो मैंने 10वीं बोली नहीं अभी आपको। जो 10वीं अनुसूची है वो कहाँ से, ये दल, देखो दल बदल कानून से, मैंने बोल दिया आपको, दल बदल कानून से है। ठीक है, और 11वीं कहाँ से, पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो है वो यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 12वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है, हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है। इसके बाद अभी काफ़ी है, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है राज्यों का पुनर्गठन। एसके-धर समिति, सबसे पहले जो समिति आई थी वो एसके-धर समिति थी। तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए एसके-धर की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति में अपनी रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया गया। फिर उसके बाद जो हुआ यहाँ पर जेवीपी समिति, इन्होंने भी राज्यों के पुनर्गठन की मांग को क्या किया, खारिज कर दिया। जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो ये इस समिति के अध्यक्ष थे। तेलुगु भाषा के नेता रामरुलु की 58 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई, जिस कारण क्या हुआ वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर देते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ पर आपका रामरुलु 58 दिन के बाद मर जाता है, तो उसके बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो तेलुगु भाषियों के लिए 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की गठन कर देते हैं। राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष फजल अली थे। इसके अन्य सदस्य हृदय नाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को जुलाई 1958 में पास किया गया था। इस समय भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नए राज्यों का गठन वर्ष। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर राज्यों का गठन वर्ष दर्शाया गया है आपको यहाँ पे। तो इसमें दिया है, एक पास को सेट कर लेता हूँ। एक साइड में लिखा है राज्य, एक साइड में लिखा है गठन वर्ष। आंध्र प्रदेश 1953 में है, महाराष्ट्र व गुजरात जो है 1960 में है, हरियाणा 1966 में है, नागालैंड 1963 में है, हिमाचल प्रदेश 1971 में है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों क्या है 1972 में है, सिक्किम 1975, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड ये 2000 में। ठीक है, इसके बाद इनकी जो छत्तीसगढ़ था वो 26वां और 27वां राज्य उत्तराखंड और 28वां हमारा बना था झारखंड। तेलंगाना 1 जून 2014 को बना। ठीक है, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना 13 अक्टूबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को, जो बाद में चलकर संविधान की प्रस्तावना बना, के प्रमुख बिंदु वो निम्नलिखित है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की पूंजी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, संविधान की पूंजी, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन नोट में हमने बता दिया कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो इस बात को नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, जो आर्टिकल आपका 32 है वो क्या बोलते हैं, वो उसको संविधान की आत्मा बोलते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। यह संवैधानिक उपचारों का प्रावधान, यह मूल अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। प्रस्तावना में हमारे देश का नाम भारत है। प्रस्तावना की प्रथम लाइन हम भारत के लोग हैं। ठीक है, यानी 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, कितने शब्द जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, और 42 संशोधनों को हम क्या बोलते हैं, मिनी संविधान भी बोल देते हैं।
लिखेंगे इसके बाद SPA सपा, ये समाजवादी पथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, अब इसके बाद हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं मेरे। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान निर्माता का किस बात पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर दिया गया। भारत संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है। भारत कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। गणतंत्र का अर्थ है ऐसा राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत ना हो। समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। भारत की संप्रभुता किसके लिए निहित है? भारत की जनता के लिए। संविधान, ठीक है, संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। प्रस्तावना में प्रथम, ठीक है, प्रस्तावना में प्रथम व अंतिम संशोधन कब किया गया? तो वो लास्ट संशोधन जो था 1976 को हुआ था। ठीक है, करते इसके बाद ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे का रखेंगे कल जारी। ठीक है, धन्यवाद।